के YouTube चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे कि जीएसटी डिपार्टमेंट किन कारणों से अपना जीएसटी नंबर कैंसिल कर सकता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट इज जीएसटी कैंसिलेशन। जीएसटी कैंसिलेशन registration simply means that the taxpayer will not be GST registered person anymore। अगर आपने जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन कराया है, आपके पास में जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर है, लेकिन जब आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाता है तो आप जीएसटी पोर्टल पर रजिस्टर्ड नहीं होंगे। ही विल नॉट हैव टू पे और कलेक्ट जीएसटी। आप न तो जीएसटी पे कर सकते हो, न आप जीएसटी कलेक्ट कर सकते हो, और क्लेम द इनपुट टैक्स क्रेडिट अकॉर्डिंगली टू नॉट फाइल जीएसटी रिटर्न। दैट मीन्स कि अगर आपका जीएसटी नंबर कैंसिल हो जाता है तो न तो आप टैक्स चार्ज कर सकते हो सप्लाई पे, न ही आप किसी से जीएसटी क्लेम कर सकते हो, न तो आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकते हो, और न ही आप जीएसटी रिटर्न फाइल कर सकते हो। अब हम समझते हैं कि ये जीएसटी कैंसिलेशन कौन कौन कर सकता है और उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। अगर आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाता है तो टैक्स पेयर विल नॉट पे जीएसटी एनी मोर। सर्टेन बिजनेस रजिस्ट्रेशन अंदर जीएसटी इज मैंडेटरी। किसी किसी बिजनेस के अंदर जीएसटी नंबर मैंडेटरी होता है। इफ द जीएसटी रजिस्ट्रेशन इज कैंसिल एंड बिजनेस स्टिल कंटिन्यू, अगर आपका जीएसटी नंबर कैंसिल हो जाता है लेकिन वो बिजनेस जिसमें जीएसटी नंबर कंपल्सरी था वो अगर कंटिन्यू रहता है तो ही विल मेक एन ऑफेंस अंडर द जीएसटी हैवी पेनल्टीज विल अप्लाई। उसको, उस बिजनेस को हैवी पेनल्टी पे करनी पड़ सकती है। ओके, नेक्स्ट हम कवर करते हैं हु कैन कैंसिल जीएसटी रजिस्ट्रेशन। जीएसटी रजिस्ट्रेशन कौन कैंसिल कर सकता है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे रिक्वेस्टेड बाय पर्सन। जो जीएसटी होल्डर है यानी कि जो जीएसटी रजिस्टर्ड पर्सन है उससे रिक्वेस्ट से जीएसटी डिपार्टमेंट कैंसिल करेगा। सेकंड, जीएसटी कैंसिलेशन बाय टैक्स ऑफिसर ऑर्डर। जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से आपका जीएसटी नंबर कैंसिल हो सकता है। एंड नंबर 3, लीगल हायर्स। लीगल हायर्स का मतलब होता है कि जैसे किसी रजिस्टर्ड पर्सन की डेथ हो जाती है तो इसके पीछे जो लीगल हायर्स होते हैं वो अप्लाई करते हैं जीएसटी कैंसिलेशन के लिए, तो वो आपका जीएसटी नंबर कैंसिल हो जाता है। अब हम कवर करते हैं यहाँ पे कि जीएसटी डिपार्टमेंट आपका जीएसटी नंबर कब कैंसिल कर सकता है, यानी कि ये कौन कौन से रीजंस है जिसकी वजह से जीएसटी डिपार्टमेंट आपके न चाहते हुए भी जीएसटी नंबर कैंसिल कर सकता है। तो सबसे पहले हम कवर करते हैं इफ रजिस्टर्ड पर्सन डज नॉट कंडक्ट एनी बिजनेस फ्रॉम द रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस। आपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन जब करवाया था उसमें आपने रजिस्टर्ड प्लेस आपने बताया था, अगर आप उस रजिस्टर्ड प्लेस से अगर आप बिजनेस ऑपरेट नहीं कर रहे हैं तो जीएसटी डिपार्टमेंट आपका जीएसटी नंबर कैंसिल कर सकता है। नंबर 2, इफ रजिस्टर्ड पर्सन इश्यू एन इनवॉइस विदाउट एक्चुअल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ। आपने जीएसटी नंबर ले लिया लेकिन आप एक्चुअल में गुड्स सप्लाई नहीं कर रहे हो, यानी कि आपका बिजनेस ही नहीं है, आपने तो सिर्फ ऐसे जीएसटी नंबर ले लिया और आप किसी को ऐसे इनवॉइस दे रहे हो और सामने वाले को इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के लिए, तो उस कंडीशन में जीएसटी डिपार्टमेंट आपका जीएसटी नंबर कैंसिल कर सकता है कि आप सिर्फ इनवॉइस दे रहे हो विदाउट एक्चुअल सप्लाई, कि आपका एक्चुअल में सप्लाई नहीं हो रहा है लेकिन फिर भी आप इनवॉइस दे रहे हो, तो उस केस में जीएसटी नंबर कैंसिल हो सकता है। नंबर 3, इफ रजिस्टर्ड पर्सन वायलेट एनी प्रॉफिटेरिंग मेजर एज पर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 171 एंड रूल प्रिस्क्राइब्स फॉर द सेम। अगर आप एंटी प्रॉफिटेरिंग मेजर्स के रूल्स को अगर आप वायलेट करते हैं तो भी आपका जीएसटी नंबर कैंसिल हो सकता है। इफ रजिस्टर्ड पर्सन डज नॉट अपडेट द बैंक अकाउंट डिटेल ऑन द जीएसटी पोर्टल एज रिक्वायर्ड बाय रूल 10A विद इन द प्रिस्क्राइब्ड टाइम। आपने जब जीएसटी रजिस्टर्ड कराया था उस समय आपने जो नॉर्मल डिटेल्स थी वो डिटेल्स आपने उनको प्रोवाइड कर दी थी। जीएसटी नंबर आने के बाद में जीएसटी डिपार्टमेंट ने आपसे आपके बैंक अकाउंट्स की डिटेल अपडेट करने को बोला, लेकिन वो डिटेल आपने 45 डेज यानी कि आपके रजिस्ट्रेशन से लेके 45 डेज के अंदर अगर आपने अपडेट नहीं की तो जीएसटी डिपार्टमेंट आपका वो रजिस्ट्रेशन नंबर कैंसिल कर सकता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, अगर आप जीएसटी नंबर अगर किसी का अप्लाई कर रहे हो तो जैसे ही आपका जीएसटी नंबर आ जाएगा आपको 45 डेज के अंदर आपके अकाउंट्स की डिटेल्स जीएसटी डिपार्टमेंट को प्रोवाइड कर देती है। नेक्स्ट, इफ रजिस्टर्ड पर्सन अवेल इनपुट टैक्स क्रेडिट इन वायलेशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 16 रूल्स मेड देयर आफ्टर। अगर आप कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट ले रहे हो और अगर आप रूल 16 यानी कि 16 के रूल्स को आप वायलेट कर रहे हो
वो भी आपका जीएसटी नंबर कैंसिल हो सकता है। नेक्स्ट, इफ रजिस्टर्ड पर्सन डिक्लेयर लेजर आउटवर्ड सप्लाई इन जीएसटीआर 3B कंपेयर टू आउटवर्ड सप्लाई इन जीएसटीआर 1 फॉर 1 और मोर टैक्स पीरियड। दैट मीन्स कि अगर आपने जीएसटीआर 1 के अंदर डिटेल्स दे दी, B2B या B2C की डिटेल्स आपने दे दी, फॉर एग्जांपल 10 लाख रुपीस की, वहां पर आपने डिटेल्स दी 10 लाख रुपीस की। जीएसटीआर 3B के अंदर आपने डिटेल दी 8 लाख की। दैट मीन्स कि जीएसटीआर 3B इस टैक्स पेमेंट का रिटर्न होता है जिसमें आप टैक्स का पेमेंट करते हो। तो यहाँ पर आपने सप्लाई दिखाई जीएसटीआर 1 के अंदर 10 लाख और जीएसटीआर 3B के अंदर आपने 8 लाख रुपीस दिखाई। तो उस कंडीशन में अगर आपने 1 या 2 या 3 महीने से ज़्यादा अगर आपने ऐसा किया तो जीएसटी डिपार्टमेंट आपका जीएसटी नंबर कैंसिल कर सकता है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी आप जीएसटीआर 1 फाइल करें, जीएसटीआर 1 के अंदर जो भी डिटेल्स हैं वो डिटेल्स आपके जीएसटीआर 3B के अंदर ऑटो पॉपुलेटेड हो जाती है, लेकिन कुछ पर्सन्स क्या करते हैं उसको एडिट कर देते हैं और कम फिगर दिखा के आप उसका रिटर्न फाइल कर लें। तो इस केस में आपको ध्यान रखना है जो डिटेल आपके जीएसटीआर 1 के अंदर है वही की वही डिटेल आपको जीएसटीआर 3B के अंदर अपलोड करनी है, यानी कि उसके अंदर आपको टैक्स पे करना है। नेक्स्ट, इफ रजिस्टर्ड पर्सन डज नॉट फर्निश द मंथली रिटर्न फॉर्म जीएसटीआर 3B ऑफ कंटिन्यूस पीरियड ऑफ 6 मंथ। आपको जीएसटीआर 3B रिटर्न फाइल करना कंपलसरी होता है अगर आप मंथली रिटर्न फाइल कर रहे हैं। मंथली रिटर्न फाइल कर रहे हैं, एवरी मंथ आपको आपका जीएसटीआर 3B फाइल करना कंपलसरी है, रिटर्न फाइल करना। लेकिन अगर आपने कंटिन्यू 6 मंथ तक अगर आपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन यानी रिटर्न फाइल नहीं किया, जीएसटीआर 3B फाइल नहीं किया, तो आपका जीएसटी नंबर कैंसिल हो सकता है और कैंसिल हो जाए। ओके, तो आपको आपका जीएसटीआर 3B अगर आपका बिजनेस नहीं भी चल रहा है, यानी कि आपका आउटवर्ड सप्लाई या इनवर्ड सप्लाई कुछ नहीं है, फिर भी आपको नील जीएसटीआर 3B नील जीएसटीआर 1 रिटर्न फाइल करने हैं। एंड इफ रजिस्टर्ड पर्सन डज नॉट फर्निश द क्वार्टरली रिटर्न, अगर आप क्वार्टरली रिटर्न फाइल कर रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल अप्रैल मई जून का रिटर्न जाता है आपकी जुलाई के अंदर, इसी तरह से जुलाई अगस्त सितंबर का जाता है अक्टूबर में। अगर आपने 2 क्वार्टर के लास्ट रिटर्न फाइल नहीं किए, यानी कि 6 मंथ हो गए, 3 मंथ का हमारा एक क्वार्टर होता है, तो एक क्वार्टर ये हो गया, 3 मंथ ये हो गया, 2 क्वार्टर, यानी कि आप इधर 6 मंथ करो, इधर आप 2 क्वार्टर करो। अगर आपने 2 क्वार्टर का रिटर्न फाइल नहीं किया जीएसटीआर 3B तो आपका जीएसटी नंबर कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो ये कुछ कारण थे, कुछ रीजंस थे जिस रीजंस की वजह से जीएसटी डिपार्टमेंट आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल करता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।